सो गाइज एक क्वेश्चन है जो आपके द्वारा पूछा गया है कि ट्रे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया होगा, चाहे आप टेक्नीशियन, फोरमैन या फिर सुपरवाइजर से इंटरव्यू दिए होंगे। आप में से कई लोगों को इस सवाल का जवाब पता भी होगा, जो लोग एक्सपीरियंस है, और जो लोग फ्रेशर हैं वो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और जिनको पता है वो भी वीडियोस को देखकर एक बार रिवाइज जरूर कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इंटरव्यू में इस टॉपिक पर सवाल कैसे पूछा जाता है। सो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आप डिस्टिलेशन कॉलम में काम किए हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम के। उनमें आप अलग अलग पार्ट्स का नाम बताएंगे, उसमें से आप हो सकता है ट्रे भी बोले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसका रहेगा कि ट्रे कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें हम अच्छे से सारे ट्रे को कवर करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स बिल्कुल शुरू से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है। क्योंकि ट्रे जो होता है वो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर ही पाया जाता है। सो गाइस डिस्टिलेशन कॉलम एक वर्टिकल टावर होता है जिसके अंदर डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। सो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड को सेपरेट करते हैं। ये रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि को क्रूड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये ट्रे क्या होती है। सो गाइज इन सिंपल वर्ड्स, ट्रे एक तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होते हैं जो कॉलम के अंदर लगाए जाते हैं। इनका काम होता है कि लिक्विड और वेपर को कांटेक्ट में लाना, ताकि सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो इफिशिएंटली हो सके। फॉर एग्जांपल सोचिए कि आप एक सीधे लैडर पर चल रहे हैं और हर स्टेप पर थोड़ा रुककर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही वेपर और लिक्विड हर ट्रे पर रुकते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, और ये इंटरैक्शन ही सेपरेशन प्रोसेस को आसान बनाता है। सो गाइज अब अगर इनके टाइप्स की बात करें तो किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंट टाइप्स के ट्रे यूज होते हैं, और इनका सिलेक्शन डिपेंड करता है कॉलम के डिजाइन और रिक्वायरमेंट प्रोसेस पर। चलिए इन ट्रेज के टाइप्स के बारे में डिटेल से थोड़ा बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बबल कैप ट्रे के बारे में। सो गाइज बबल कैप ट्रे सबसे पुरानी और कॉमनली यूज्ड होने वाली ट्रे में से एक है। इन ट्रेज में छोटे छोटे कैप्स होते हैं जो लिक्विड और वेपर को अलाउ करते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए। इस तरह के ट्रेज हाई लिक्विड रेट्स और वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रे है सीव ट्रे। सीव ट्रेज वैसे ट्रेज होते हैं जिसमें छोटी छोटी परफोरेशंस यानी होल्स होते हैं, जिससे वेपर पास करता है और लिक्विड होल्ड होता है। ये ट्रेज लाइट वेट और लो प्रेशर ड्रॉप ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। गाइज नेक्स्ट जो ट्रे है वो है वाल्व ट्रेज। सो गाइज वाल्व ट्रेज का डिजाइन ऐसा होता है कि ये सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। इन ट्रेज में स्मॉल डिस्क टाइप का अरेंजमेंट होता है जो वेपर के प्रेशर के अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज होता है। इसका फायदा ये होता है कि ये हाई इफिशियंसी और फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस के लिए भी काफी परफेक्ट माने जाते हैं। गाइस नेक्स्ट ट्रे है ड्यूअल फ्लो ट्रे। इस ट्रे का डिजाइन थोड़ा यूनिक होता है। इनमें वेपर और लिक्विड दोनों ही सेम होल से पास होते हैं, यानी कि इनमें कोई वाल्व या बबल कैप नहीं होता है। ये ट्रेज लो कॉस्ट और हाई फॉलिंग सर्विस के लिए आइडियल होते हैं। गाइस नेक्स्ट जो ट्रे है वो है बैफल ट्रे। बैफल ट्रेज थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन के होते हैं, और इनका यूज ऐसे सिचुएशंस में होता है जहां हमें लिक्विड और वेपर के फ्लो को गाइड करना होता है बिना किसी ट्रेडिशनल परफोरेटेड ट्रेज या वाल्व का यूज किए हुए। इन ट्रेज में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं जो वेपर और लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनका डिजाइन टिपिकली एक जिगजैग या एंगल शेप में होता है, जिससे लिक्विड और वेपर को अल्टरनेट डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है, जिससे लिक्विड और वेपर के बीच बेटर कांटेक्ट होता है जो सेपरेशन प्रोसेस को इनहैंस करता है। गाइस एक और नेक्स्ट ट्रे है जो कि चिमनी ट्रे है।
ये भी एक यूनिक टाइप की ट्रे होती है जो प्राइमरी लिक्विड कलेक्शन और वेपर डिसएंगेजमेंट के लिए यूज होती है। इनका डिजाइन ट्रेडिशनल ट्रेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चिमनी ट्रेज में वर्टिकल चिमनी या सिलेंडर होते हैं जो ट्रे के ऊपर एक्सटेंड होते हैं और इन चिमनीज के थ्रू वेपर पास होता है, जबकि लिक्विड ट्रे के बॉटम में कलेक्ट किया जाता है। इन चिमनीज के ऊपर कैप्स या कवर लगे होते हैं जो वेपर और लिक्विड के डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलने से रोकते हैं, और वेपर को स्मूथली ऊपर की तरफ फ्लो होने दिया जाता है। चिमनी ट्रे का यूज तब करते हैं गाइस जब हमें कॉलम में लिक्विड को एक ट्रे पर कलेक्ट करके स्पेसिफिक लेवल पर विथड्रॉल करना होता है, या फिर जब हमें वेपर लिक्विड डिसएंगेजमेंट को इफिशिएंटली हैंडल करना होता है। सो गाइस, अभी तक हमने बात किया बबल कैप ट्रे, देन सीव ट्रे, देन वाल्व ट्रे, उसके बाद ड्यूअल फ्लो ट्रे एंड देन बैफल ट्रे, और लास्टली हमने चिमनी ट्रे के बारे में बात किया। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रेज होते हैं, बट अगर आप इंटरव्यू में इतना भी बताते हैं तो ये काफी है। वैसे हर एक ट्रे का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है और सिलेक्शन ऑफ ट्रेज डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर, जैसे कॉलम की हाइट, कॉलम का डायामीटर, लिक्विड और वेपर के फ्लो रेट्स और स्पेसिफिक सेपरेशन रिक्वायरमेंट पर। इंजीनियर्स इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही ट्रे का सिलेक्शन करते हैं ताकि मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव की जा सके। सो गाइज, होप आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि ट्रे कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आप ये 4-5 ट्रे के नाम बता देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो गाइज, इसके अलावा अगर आप डिस्टिलेशन कॉलम के मेंटेनेंस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर आप चेक करना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।